हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ई क्लर्क सर्विसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, तो देखिए जो छोटी कंपनीज होती है या मिड कंपनीज होती है जिनको आईटी सर्विसेज चाहिए होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। देखिए, ये कंपनी इंडिया में काम नहीं करती है। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और एशिया स्पेसिफिक में ये कंपनी काम करती है। देखिए, जो मेन कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जहां से कंपनी को मेन रेवेन्यू मिलता है, वो यूएस और यूके से मिलता है। यूरोप में भी कंपनी का अच्छा खासा कारोबार है, लेकिन जो मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो यूएस और यूके में है। अब यहां पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो लगभग 8,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें, यानी कि जो कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं, वो अभी 54 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। जो कंपनी अभी वो ये 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर जो कंपनी का था, वहां पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आया था 27 रुपीज का। तो यानी कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में अगर कंपनी ये सेम परफॉर्मेंस अगर दिखाती है, तो उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर 108 रुपीज निकल कर आएगा। तो अगर हम देखें, पिछले 4 क्वार्टर्स का अर्निंग पर शेयर है 92 रुपीज, और अगर ये परफॉर्मेंस अगर कंपनी आने वाले तीनों क्वार्टर्स में अगर दिखाती है, तो 108 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा। और उसके बेसिस पर अगर हम देखें, जो कंपनी का भी प्राइस चल रहा है, उसके बेसिस पे 21 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्टली ई क्लर्क सर्विसेज का शेयर नहीं है। लेकिन एक इशू जो यहाँ पे कंपनी के अंदर है, वो ये कि जिस तरीके से बाकी कंपनीज के रेवेन्यू जो बढ़ रहे हैं, उस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आया था। सिर्फ 3 या 4% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम देखें, तो कंपनी का रेवेन्यू कांस्टेंट था, और उसके बाद भी हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ 9% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और जो बाकी जो कंपनी के कंपटीटर्स हैं, वो कम से कम 12 से 13% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रहे हैं। तो ये कंपनी उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, तो इसीलिए मार्केट इससे जो कैपिटलाइजेशन मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पर मार्केट इससे नहीं दे रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी 2 साल कंपनी की गिरी थी। ऑल्दो 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे बहुत सारी चीजें घर पे हो रही थी और बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हुई है, तो वहां पे कंपनी को अच्छा फायदा हुआ है। और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 25% हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर हम देखें, तो पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस में पिछला फाइनेंशियल ईयर फिर भी कंपनी के लिए अच्छा रहा है। अब ये देखिए ऑल्दो बाकी थोड़ा फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, वो यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। ये देखिए 53% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें यहाँ पे दिखाता है। अराउंड 19% का होल्डिंग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। और अगर हम यहाँ पे डीआईएस की अगर हम बात करें, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है और म्यूचुअल फंड भी आते हैं, तो उनके पास यहाँ पे 15.74% का होल्डिंग है। तो यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे डीआईएस है, उन दोनों का मिला के यहाँ पे 36% का होल्डिंग निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इतना होल्डिंग अगर इनका है, तो यहाँ पे इस कंपनी में कुछ दम होगा, तभी मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और क्योंकि इनके पास डायरेक्ट मैनेजमेंट के एक्सेस होता है, डायरेक्ट ये मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनके पास एक इन्वेस्ट करना इनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इनको कंपनी का क्या व्यू है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है, तो वो एक अच्छी बात इनके लिए नजर आती है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे होल्डिंग देखें, तो अराउंड 10-11% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की है। तो देखिए ऑलमोस्ट 90% का होल्डिंग यहाँ पे बड़े लोगों के पास में है। यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मेरे ख्याल से मुझे नजर आती है। अब ये देखिए,
अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से, अगर हम कंपनी के सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे जो सेल्स का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बता रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे कंपनी को किस तरीके से फायदा हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इस क्वार्टर में हमें कम होती हुई नजर आई थी, क्योंकि जो कंपनी के एक्सपेंसेस है अराउंड 24 करोड़ से हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन देखिए थोड़ी कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, तो उसके बावजूद छोटा मोटा एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का ज्यादा हुआ है, तो उसी की वजह से ये नंबर हमें इस क्वार्टर में कम होता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें, देखिए भले ही यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन 18.82% का जो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए वैसे इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बाकी जो कंपनीज हैं उनका लगभग 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन मेरे ख्याल से 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, और पिछले साल के मुकाबले ये अराउंड 2.8% बढ़ा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा नजर आता है। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से अगर प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती है आने वाले टाइम पे, तो ये नंबर में 20% से भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर भी 20% से ऊपर है और 23.27% है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी अच्छा है और पिछले साल के मुकाबले ये नंबर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर भी 14.07% है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें कोई भी इश्यू नजर नहीं आते, सारे रिटर्न रेशियोज यहाँ पे हमें कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। अब ये देखिए, एक जो कंपनी की बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है। अब देखिए एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में अगर आपको डेट फ्री अगर कंपनी मिल रही है और अगर वहां पर अगर एकदम अच्छी ग्रोथ अगर देखने को मिल जाती है, एक अच्छी रेवेन्यू साइड में अगर कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऑलरेडी वहां पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है कंपनी का वो अच्छे से हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट में कोई अगर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है तो एट दी एंड आपके एक्सपेंसिस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे इन रेवेन्यू कंपेरिजन, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू वहां पे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बात मुझे इस कंपनी की काफी अच्छी लगी है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ईक्लर्क्स सर्विसेज के लिए ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें नजर आता है। अब ये देखिए 2327 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी रिसेंटली लगभग इसने 2392 का इसने लगभग अभी हाई बनाया, अभी रिसेंटली बनाया, 1-2 दिन पहले इसने ये हाई बनाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी कंपनी का बाईबैक आने वाला है, तो बाईबैक में मेरे ख्याल से जो रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2-3% रिटेल इन्वेस्टर अपने बाईबैक में शेयर्स यहाँ पर दे देंगे। वैसे अभी तक बाईबैक अनाउंस नहीं हुआ है, कंपनी ने बोला है कि बोर्ड मीटिंग उनकी होने वाली कि बाईबैक वो कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए कंपनी बायबैक कर रही है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और बायबैक करना ये इंडिकेशन है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे उनकी कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, क्योंकि देखिए कौन कंपनी अपना शेयर फिर से खरीदना चाहेगी मार्केट से, और जबकि वो शेयर इतने हाईली वैल्यूड हो सकते हैं, क्योंकि जितने प्राइस पे जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स पड़े हुए हैं उनसे तो ये बहुत काफी टाइम से शेयर मार्केट में बढ़ चुका है, ये बात भी आपको समझनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है, मेरे ख्याल से बने रह सकते हैं। कोई भी कंपनी के लिए कोई रेड फ्लैग यहाँ पे हमें कंपनी के अंदर नजर नहीं आता है। और देखिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ कंपनी नहीं दिखा पा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है अगर वो यहाँ पर होता है तो कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और यहाँ पे मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन इस स्टॉक के ऊपर उसके लिए दे सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक बात है कि भली स्टॉक अगर वो फंडामेंटल ज्यादा कंपनी के अच्छे जो ग्रोथ भली कंपनी अच्छे से नहीं दिखा रही, लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉक ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है इन कंपैरिजन टू इट पीयर, तो वो एक यहाँ पे पॉजिटिव नोट मुझे नजर आता है। अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें वो ये है कि शॉर्ट टर्म की, देखिए शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, बहुत दिनों से स्टॉक में रैली हमें देखने को मिली है, और आज ये स्टॉक जब मार्केट एकदम पॉजिटिव था और ये अराउंड 1% नीचे बंद हुआ है,
यहाँ पर थोड़ी जो मार्केट में डिमांड है वो कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इमर्ज होता हुआ हमें नजर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और अभी थोड़ा जिस तरीके से मार्केट में चीजें हो रही है मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही यहाँ पर आपने अपनाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से कोई इश्यू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ यहाँ पे ई क्लर्क सर्विसेज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।